यस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। 2.4 क्वेश्चन 1, सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। नीचे आपको ओपन और क्लोज कोई सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। अब पहले हमें ये पता हो ओपन और क्लोज सेंटेंस कहते हैं किसे, उससे भी पहले जरूरी एक बात है कि आपको पता वेरिएबल्स किसे कहते हैं। सिर्फ 1 मिनट की बात होगी। मैथ्स में जहां पर भी ये अल्फाबेट इस्तेमाल हो ना, ए बी सी और एक्स वाई जेड, वैसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो ना, याद रखिएगा इन सब अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। लॉजिक इसके पीछे ये है कि वेरिएबल्स कहते ही उस चीज़ को है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई कहना यार ये बंदा बड़ा वेरिएबल है, वेरिएबल से मुराद है कभी इसका मूड अच्छा होता है, कभी इसका मूड बुरा होता है। ठीक हो गया? तो यानी चेंज होते रहना। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जितने भी हमारी दुनिया में मौजूद नंबर्स है ना, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब आपको पता होगा बात कोई वर्ड बोला जाता है यार ये तो हमेशा कांस्टेंट इसका मूड रहता है, मतलब चेंज ही नहीं होता, या तो नाराज ही रहेगा हमेशा या तो नाराज ही नहीं होते। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो बस आपको ये दो अगर वर्ड्स का फर्क पता चल गया है ना, तब आपके ओपन और क्लोज बड़े आसान है। आपने याद रखना है ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं और क्लोज किसे कहते हैं। जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल्स आ जाए ना, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या आ जाए, वेरिएबल्स आ जाए, उस इक्वेशन को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। ठीक हो गया? सेंटेंस में स्पेलिंग लिख के ENC। ठीक हो गया? इक्वेशन कहते हैं किसी जिसमें ये इक्वल का साइन आता है। ठीक हो गया? तो जिसमें भी हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे इक्वेशन में, उससे हम क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस कहेंगे। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल्स नहीं आ रहे, सिर्फ कांस्टेंट आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्लोज सेंटेंस कहेंगे। ठीक हो गया? ले जी, ये मेजर फर्क था, ये आप कहीं नोट कर लें, अगर आपने कहीं अपने बुक पे ही कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह करके कि ओपन सेंटेंस में चले तो मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ। ऐसे आप अपने एक्सरसाइज से कहीं दाएं बाएं ऐसे करके लिख लें। मैंने क्या लिखा है, ओपन सेंटेंस कहते हैं किसी जिसमें क्या पाया जाए, इन्वॉल्व वेरिएबल्स। और क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज में सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं कांस्टेंट। ठीक हो गया? तो आए जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मुझे ये स्कूलों में ज़्यादा ये सवाल ना MCQs होते हैं। एज अ टीचर अगर मैं भी बनाऊँ तो MCQs बनता है, क्वेश्चन कम ही आता है जी। इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इसको हम ओपन कहेंगे ओ। मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म लिखने से जल्दी सवाल खत्म कर ले। इसमें भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसको भी ओ कहेंगे। इसमें भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसको भी ओ कहेंगे। हाँ, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, सिर्फ कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। फिर इसमें भी हमारे पास सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। इसमें भी नंबर्स आ रहे हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने इस सवाल को क्लोज करते हैं। अब आए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, सेपरेट करें, किन किन को सेपरेट करने, एक्सप्रेशंस को और इक्वेशंस को। ठीक हो गया? अब आए पहले जल्दी से देख लेते हैं एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, इक्वेशन किसे कहेंगे। अगर आपके सामने वेरिएबल्स और नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन नजर आ जाए ना, तो इस पूरे जो भी आपके सामने वैल्यूज आ रही हैं, इनको हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक हो गया? इस पूरे सामने सेंटेंस के अंदर से इस पूरे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है? लेकिन अगर आपके सामने मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखूं जिसमें वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहे हैं, और आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं आम तरीके से, लेकिन उनमें इक्वल का साइन कहीं पर भी शामिल नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक हो गया? तो बस यही फर्क है, इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है, एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आता। बस इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत, ये MCQs की चीज है। और मजे की बात बताऊं, मैट्रिक में मैं बच्चों के दफा ये करवा रहा था टॉपिक, तो उनको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यकीन जाने का फर्क ही नहीं पता था। तो बेसिक बातें इंसान बात का भूल जाता है, कोई नहीं, टीचर होते हैं वो भी भूल जाते हैं, लेकिन हमें आपने याद रखनी, बेसिक बातें आनी चाहिए जी। पार्ट 1, इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वेशन। इसमें भी इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वेशन। इसमें इक्वल का कहीं साइन नहीं आ रहा है, एक्सप्रेशन। ठीक हो गया? EX, और मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ अब आपको समझाने के बोल रहा हूँ जी। एक्सपायर ना समझ लीजिएगा, इससे ये एक्सपायर हो गया, खुदा का खौफ है जी। इसमें भी इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वेशन, EQ लिख देता हूँ जी। इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है। ठीक हो गया? तो ये सिर्फ समझ लीजिए ना, आपको ये जो पहले 2 क्वेश्चन है सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए बेसिक बातें, और कोई मकसद नहीं। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसी बेसिक बातें। अच्छा, आपके सामने मैंने 2 सिंबल लिखे हैं। इस सिंबल को आपको पता है क्या कहते हैं, इक्वल साइन। ई किसका साइन है, इक्वल साइन है। और ये वाला जो सिंबल है इसे कहते हैं इनइक्वालिटी सिंबल, इनइक्वालिटी साइन भी कह लें, इनइक्वालिटी साइन।
ये आपको पता ही होगा, बचपन में आपने पढ़ा ग्रेटर देन। अब हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस आपको नो हाउ होनी चाहिए कि बाज़ मैसेज लिखते हैं 1 ग्रेटर देन 2, और भी सिंबल इस्तेमाल होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन 2, लेस देन ग्रेटर देन 2। बस ये पता होना चाहिए ये वाले जो सिंबल होते हैं ये इनइक्वालिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं बस, और ये वाला सिंबल इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, तो आज से बात याद रखनी है। अब चल पहले सवाल पढ़ लें। सेपरेट द एक्सप्रेशन, ओ नहीं ये नहीं, क्वेश्चन थी सॉरी। सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, जिसमें इक्वल का साइन आ रहा होगा उसको इक्वेशन कह देंगे, और जिसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ रहा होगा उसे हम इनइक्वालिटी कह देंगे। अब देखें पार्ट 1 में इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है तो इसे इनइक्वालिटी कह दूंगा, इसमें भी ग्रेटर देन का साइन आ रहा है इसे भी इनइक्वालिटी कह दूंगा, ये भी इनइक्वालिटी। हाँ, जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है उसे इक्वेशन कह दूंगा, ये भी क्या है इक्वल का साइन आ रहा है इक्वेशन, इसमें भी लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है इसे हम क्या कह देंगे इनइक्वालिटी कह देंगे। बस ये हमें नो हाउ होनी चाहिए। इसके सवाल 9th में आते हैं अच्छे खासे मजेदार, वहाँ आपके करने बनते हैं, नहीं बल्कि इधर भी है, हाँ क्लास 8 में भी है। चलें अब मजेदार और अहम सवाल हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन 4 से। चलें जी, इस एक्सरसाइज का सबसे अहम टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन तो आपको पता चल गया, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ऐसा मजमूआ या सेंटेंस कह लें जिसमें इक्वल साइन से एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन ना दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कुछ एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक हो गया, और कुछ को हम नॉट पॉलिनोमियल कहते हैं, नॉट पॉलिनोमियल। अब हमने रूल सीखने हैं पॉलिनोमियल। वो रूल क्या है, हमने रूल सीखना है कि कब एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अगर वो रूल्स उसमें पाएगा तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं पाएगा तो हम उससे क्या कह देंगे नॉट पॉलिनोमियल। तो अब हम सीखेंगे कब एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके लिए दो शर्तें हैं, ये शर्तें आपने याद कर लेनी, 9th में बहुत आपको हेल्प करेंगी। क्या पहली शर्त है, जो भी वेरिएबल की पावर आ रही हो ना, वेरिएबल पावर्स, वेरिएबल की जो भी पावर है इज या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो। ठीक हो गया, ये मैं बुक की वर्डिंग इस्तेमाल करूं वरना आपका दिल चाह रहा होगा सर सीधे तरीके से ये बता दें कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी पावर हो। हाँ ये भी लिख सकते हैं, वेरिएबल पावर इज जीरो और पॉजिटिव, यानी मैं सीधे अंदाज में कहना चाहिए नॉट नेगेटिव। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी पावर हो। ठीक है, नेगेटिव के अलावा बाकी जो भी पावर हो अच्छी बात है। ठीक होगा, ये होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त, पहले शर्त लिख लें तो बाद में देखते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल occurs in, पहले ये लिखते हैं सॉरी, इन फ्रैक्शन फॉर्म, इन फ्रैक्शन फॉर्म। अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, वेरिएबल occurs in न्यूमरेटर। ये दो रूल आपने अच्छे से संभाल के रखने हैं, 9th क्लास में इसके बड़े एमसीक्यूज बनते हैं और 8 में भी बनते हैं। ठीक है, अब इन दोनों रूल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम किसकी शर्त पे पढ़ने, दोबारा देख लें, कब एक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूँ, उसकी दो शर्तें ही मैंने आपके सामने नीचे लिख दी हैं। तो हम बारी बारी हर एक शर्त को स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 9y प्लस 2। चलो जी, ये एक्सप्रेशन लिख दिया। मेरा आपसे सवाल है पॉलिनोमियल है या नहीं। पहली शर्त क्या कहती है, इसमें आने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर या तो जीरो या पॉजिटिव, कहीं पर भी मुझे नॉट नेगेटिव पावर नजर ना आने पाए। क्या देखें इस एक्सप्रेशन में कहीं नेगेटिव पावर नहीं, पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है, पहली शर्त हो गई, दोनों शर्तों का कंप्लीट होना जरूरी है। दूसरी शर्त, क्या ये कोई जो मेरे पास एक्सप्रेशन फ्रैक्शन फॉर्म है, नहीं फ्रैक्शन फॉर्म तो नहीं है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म का सवाल आ जाए तो उसमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरी कंडीशन लग नहीं रही है तो हम इसको नहीं देख रहे। एक और देख लिया, x ओवर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब पहली शर्त, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो या पॉजिटिव। तो देखें इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव ही आ रही है, पहली शर्त होगी। अब वो कह रहे हैं अगर सवाल फ्रैक्शन फॉर्म में हो, क्या इसमें हमारी कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, जी है, x ओवर 2 फ्रैक्शन फॉर्म में है। फिर क्या शर्त होनी चाहिए, वो तो शर्त ये है कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म है तो वेरिएबल अकर्स हमेशा आना चाहिए न्यूमरेटर, ऊपर आना चाहिए। वेरिएबल की शान में ये नहीं अच्छा समझा जाता कि वो नीचे है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ठीक हो गया,
ज़्यादा वैसे फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल होती है, ये दूसरी तब होती है इस्तेमाल अगर मेरा सवाल फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है? तो मुझे ये दूसरी कंडीशन को भी ट्रू करना होता है। अब मैं आप सवाल स्टार्ट करने के काबिल एक एग्जांपल वैसे लिखता हूँ आपके सामने। और पिछले 4 सालों में मैंने देखा है 80% अवाम इसका गलत आंसर देती है। वीडियो पॉज करें और सोचें ये क्या मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं। उम्मीद करता आपने वीडियो पॉज करके सोच लिया होगा। 80% जहाँ शायद मैं आप गलत हो जो अवाम ये समझते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? उन्होंने तेजी से आके सोचा कि यहाँ तो नेगेटिव पावर आ गई। मैंने आपको कहा था कि एक एक्सप्रेशन जिसमें अगर सारे वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है? वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर नेगेटिव हो, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वेरिएबल की पावर की ये शर्त है कि उनकी पावर पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए। कांस्टेंट के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है कि सिर्फ वेरिएबल की पावर या तो जीरो या पॉजिटिव हो, ठीक है? कांस्टेंट के ये रूल नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि मेरा सवाल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किधर गए भाई। ये वाले सवाल अब आप इजीली कर सकते हैं, बल्कि स्टार्ट ही करते हैं, क्या वेट करना है। सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशन डेट आर नॉट पोलिनोमियल। जो नीचे आपको एक्सप्रेशन है इनमें कुछ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कुछ एक्सप्रेशन क्या है? नॉट पोलिनोमियल। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, पार्ट 1। पहली शर्त, वेरिएबल की कोई भी पावर हमेशा तो जीरो या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहली कंडीशन ट्रू है। दूसरी लागू इससे नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वेरिएबल वो जो हमारा सवाल है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल पी है। ठीक हो गया? यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव ही आ रही है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी लग ही नहीं सकती क्योंकि ये सवाल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। यहाँ मसला आ गया, y तो पॉजिटिव है पावर में, लेकिन इसमें x की पावर नेगेटिव है, तो जरूरी है सब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, ठीक है? एक भी अगर बुरा इंसान आ गया इसकी वजह से ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल, एनपी नॉट पॉलिनोमियल। चलें, अब पहली कंडीशन तो इसमें ट्रू हो रही है, जितने भी वेरिएबल्स मैं देखूं सबकी पावर तो माशाल्लाह पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। वो क्या है कि अगर सवाल फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अब चूंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब ये भी नॉट पॉलिनोमियल है, एनपी। ठीक हो गया? तो ये ट्रिकी सवाल था जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा शायद आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो सकते, तेजी में आके गलत कर सकते थे कि सारे वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, पहली कंडीशन ट्रू, लेकिन दूसरी नहीं हो रही थी ट्रू क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक हो गया? अच्छा जी, पांचवा पार्ट। इसमें देखें वेरिएबल की सारी ही पावर पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। दूसरी कंडीशन लग ही नहीं सकती क्योंकि ये सवाल में फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पर भी ना फंस जाएगा, वेरिएबल की सबकी पावर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है? इसमें एक वैल्यू आ रही है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर कौन डिनोमिनेटर में आ जाए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। इधर तो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट के लिए कोई रूल पॉलिनोमियल में नहीं है। ये भी बाद में आखिर में जाते जाते कर दूं, फिर लेक्चर दी एंड करें। क्या ये हमने जितने दो रूल पढ़े ये दोनों रूल वेरिएबल्स के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है? नंबर्स के लिए नहीं होते। चलें क्वेश्चन 5 स्टार्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 में व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे आपको एक्सप्रेशन दिए हुए, इनमें कांस्टेंट बताने क्या इस्तेमाल है। कांस्टेंट से यहाँ मुराद है कि इनमें जो नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं वो बताएं, बस जिनमें नंबर सब में यूज हो रहे हैं वो हमने बताने हैं। तो आए, आसान है। इसमें पहले हम लोग पार्ट नंबर 3 देखते हैं। चलो पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 में तो देख के बताएं कि कितने हमारे पास नंबर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। वेरिएबल नहीं पूछे, 8 भी इस्तेमाल हो रहा है, 2 भी और 5 भी। तो हम यहाँ लिखेंगे इधर कौन कौन से नंबर इस्तेमाल है? 8, 2 एंड 5। एक यहाँ मैं बात आपको बता दूं, मैथ्स का सूल होता है कि अगर जब आपने बताना है ना कि इनमें कौन से नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनके सब प्लस साइन लिखना अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक हो गया? लिख लें, गलत नहीं है, लेकिन एक अच्छी टेक्निक नहीं है कि अगर किसी नंबर के साथ प्लस साइन आए तो आप भी लिखेंगे इसके साथ प्लस साइन आना चाहिए, जरूरत नहीं है। ठीक है? अब हम पार्ट 1 कर लें। पार्ट 1 में भी कितने नंबर इस्तेमाल? 7, 6 और 3। 7, 6 और 3।
लेकिन यहाँ मैथ्स कहते हैं यार यहाँ एक बात सुनो, अगर कहीं पर बुराई देखो ना तो बताओ कि यहाँ पर कोई बुराई मौजूद है। तो अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो आप तो चुप नहीं रहना, उस बुराई का साथ नहीं देना बल्कि बताना यहाँ कोई बुराई मौजूद है। तो अगर कोई नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो वो लाजमी लिखना है, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। बाकी आप समझ गए, यही बात समझानी थी। पार्ट 2 में भी देख लें क्या क्या नंबर इस्तेमाल है। 5 और माइनस का साइन है 3 के साथ, तो -3 लिखेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट, यहाँ पर भी ये काम 9 3 एंड -2। अगर नेगेटिव साइन है, बुराई है, तो बुराई पर चुप नहीं रहना, ठीक हो गया जी। ले जी, ये हमारे क्वेश्चन 5 और पार्ट्स हो गए। अब आए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट करें। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करना है, तो लगे नाम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछ रहे हैं कि राइट डिग्री। अब डिग्री का क्या मतलब है? पावर। डिग्री पावर, पावर बताएं ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसको पूरा पढ़ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कब भी वर्ड आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है आपने पॉलिनोमियल से हाईएस्ट पावर तलाश कर लिया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इसको इस तरह है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? मैंने क्या करना है, पॉलिनोमियल में से हाईएस्ट पावर को तलाश करना है। तो इस वाले राइट डिग्री को मैं हटा के जा रहा हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हमने ये क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आ रही है वो बता दें या लिख ली है। तो आइए चेक करते हैं। अब यहां बताएं, अच्छा ये होता ही है कि हमने ना सिर्फ वेरिएबल्स को देखा करना है पॉलिनोमियल में। जैसा आपने अभी लास्ट टाइम की मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता होगा हमने एक असूल लिखा था कि हमने पावर अगर देखनी है ना तो सिर्फ वेरिएबल्स की देखा करनी है कि वो पॉजिटिव है या जीरो है। तो डिग्री के बिना हमने सिर्फ किसकी पावर को देखना है? वेरिएबल्स की। पहली बात नहीं, ज़हन में बिठा लें। तो यहां पर भी सिर्फ मैं किसकी पावर को देखूंगा? वेरिएबल्स की। अब यहां आई एक वेरिएबल है और उसकी पावर क्या आ रही है? 1। तो यहां डिग्री क्या होगी? तो मैं लिखूंगा डिग्री, यहां जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो किसकी इक्वल है? 1 के इक्वल है। पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में आ कितने रहे वेरिएबल्स? 2। सिर्फ प्लीज मैं बार बार कहता हूं, हमने किसकी पावर को सिर्फ देखना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल की, बस। कांस्टेंट की पावर को नहीं देखना। आगे x की पावर 2 और x की पावर 1। अब इसमें से डिग्री पूछे, यानी ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब डिग्री यानी हाईएस्ट पावर किसके इक्वल आ गई? 2 के इक्वल आ गई। और जो चौकन्ने होकर बैठ गए, क्योंकि पार्ट नंबर 3 और 4 में थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 में अगर मैं देखो तो दोनों वेरिएबल आ रहे थे, एक पहला वेरिएबल x की पावर 2 और दूसरा वेरिएबल x की पावर 1। पार्ट नंबर 3 में देखें, वीडियो पॉज करें और दिमाग का इस्तेमाल करें कि इसमें ब्रेकअप है पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। पार्ट नंबर 3 पॉज करें। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। सब बच्चों को ये लगता है इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, आपने सही सोचा। इसमें जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है? 3 आ रही है। एक लिख लेते हैं। आपने कहा पहले मैं लिखता जाऊंगा, सबकी पावर लिख लेते हैं। जब इसमें ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सबकी पावर देख लेते हैं। इसकी पावर क्या आ रही है? पहले वाले वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है। कांस्टेंट को तो देखना नहीं, इसको इग्नोर करें। अब यहां ये फर्क आ गया। अभी तक हमने जितने सवाल किए थे उसमें सिंगल सिंगल वेरिएबल आ रहे थे। जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी जो पावर होगी ना उनको आपने प्लस करके लिखा करना है। आई रिपीट, सिर्फ मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में बता रहा हूं और कहीं यह असूल नहीं अप्लाई करना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री को चेक करने का क्या असूल है? अगर कोई सिंगल वेरिएबल है तो जो पावर आ रही है वो वैसे लिखनी। लेकिन अगर कोई वेरिएबल, दो डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को ऐड कर देना है। किसके लिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर को तलाश करने के लिए। तो यहां दोनों के पावर क्या आती है? 1 1 1 में 1 क्या कितना आ जाएगा? 2। तो बताएं 3 भरा होता है या 2 भरा होता है? तो हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई? 3 आ गई। तो यहां डिग्री क्या आ गई? तो बस ये थोड़ा सा चेंज था। सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए खुदारा प्लीज, ये कहीं का असूल नहीं है कि जो दो डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये कहीं का असूल नहीं है। ये सिर्फ कहां का असूल है? डिग्री को चेक करने के लिए, पॉलिनोमियल की डिग्री को चेक करने के। बस मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो इसकी डिग्री क्या आ गई? 3। अब आगे से इतना क्या सोचना था? वैसे ही तो हमारा आपसे सही आ गया था। आगे हैं जरा। अब यहां वीडियो पॉज करके सोचें और बताएं यहां डिग्री क्या बन गया, हाईएस्ट पावर क्या बन गया। सोचें। मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, मैंने पॉज ले लिया। आगे जी। अब क्या असूल होता है डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री को चेक करने का क्या असूल होता है? अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स को ऐड करना है। तो पहले पावर लिख लेते हैं। 2 में 2 किया 4,
यहाँ एक ही वेरिएबल है तो इसकी पावर क्या आ गई 3, यहाँ एक ही, इसकी पावर क्या आ गई 2, तो 4 3 2, इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो यहाँ डिग्री किसकी इक्वल आ गई, डिग्री इक्वल टू। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज थी कि अगर दो डिग्री में चेक करना हो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में चेक करना है डिग्री की क्या वैल्यू है, तो अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी भी पावर्स को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर। जी क्वेश्चन 7 लास्ट क्वेश्चन, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। इसमें चार टाइप्स का क्वेश्चन, इनको सेपरेट करने पहले इनको समझते ही है क्या। आप याद रखिएगा किसी भी अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 आए ना, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर अगर 1 आए तो उसे लीनियर कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 हो उसे क्यूबिक कहेंगे, और अगर जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो उससे बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, ये आप अपने ऐसे क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हैं। अब अगर गौर करें तो इस पार्ट 1 में ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या आ रही है 1, तो एल ये लीनियर होगा। पार्ट 2, इसमें अगर मैं देखूं वेरिएबल सिर्फ x2 आ रहा है और उसके ऊपर पावर 2 आ रही है, तो पावर 2 को हम क्या कहते हैं, क्यू क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है। पार्ट 3, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक पावर 2 एक पावर 1। हमने हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल से ये डिसाइड करना है कौन सा पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर 2 आने की वजह से मैं इसे क्या कह दूंगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर दोनों पर पावर 1 आ रही है, यानी सेम पावर आ रही है, तो अब सेम पावर आने पर मैं कह दूंगा सारी लीनियर, तो ये कौन सी कहेगी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक वेरिएबल पावर 3 है एक 2 है, हमने हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी नहीं, हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो इसका मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक होगा। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, 3 भी है 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 4 है तो इसमें बाय क्वाड्रेटिक कहूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, ये अगर आपने क्वेश्चन 6 की वीडियो देखी ना उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी डिग्री देखने का तरीका होता है ना, तो उसमें अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना तो उनकी पावर को इकट्ठा करके हमने एक पावर कंसीडर करनी है। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पावर 2 है, नहीं, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर प्लस हो जाएंगी, 2 टू द 4। यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 1 इनको ऐड कर देंगे तो 2। ये तब करना है जब हमने कोई डिग्री देखनी हो और दो वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो डिग्री देखने के लिए, वरना इस रूल कहीं पे अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसे मैं कह दूंगा बाय क्वाड्रेटिक है। आई होप होगा आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हो। यहाँ पर भी देखें तो एक 2 है, यहाँ पावर 2 है। अब यहाँ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड करके हमने देखना क्या पावर बनी है, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 बनी है, इसे मैं कह दूंगा क्वाड्रेटिक है। सिर्फ ये वाला आपके लिए समझने वाला था, बस ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी डिग्री देखें ना, आई रिपीट कि आपने क्या करना है, मैं बस एक दफ़ा रिपीट कर दूं, बाकी अगर आपको समझ लगे आप छोड़ सकते हैं, कि जब भी आपने देखना है कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर देखनी है, तो कैसे तरीका होगा डिग्री निकालने का, इनका ऐड कर देना है। यहाँ पर भी ऐड करके 2, हाईएस्ट पावर 4 थी तो इसमें बाय क्वाड्रेटिक कर दिया। ले जी, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया, अगर समझ आ जाए तो लाइक कर देगा यार। अल्लाह हाफिज़।